सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है। 6 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। एक लड़की है सुभद्रा, उसने अपने भाई को पढ़ाया होगा, उसका नाम है सुहास। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेद व्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। ठीक है बच्चों, तो ये किसके नाम है? किसी व्यक्ति के नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हो गए? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। इसी तरह से कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के समूह के नाम हैं। तो ये किससे संबंधित हो गए? जातिवाचक संज्ञा से। इसी तरह बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि ये सब भावों के नाम हैं। तो बच्चों, कुल मिलाकर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये जो ऊपर हमने नाम पढ़े ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम थे, और ये जो हैं कक्षा, विद्यार्थी, झुंड ये जातिवाचक संज्ञा के। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा के नाम है। तो अब ये संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इनके उदाहरण पढ़ते हैं हम। देखिए, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, परिभाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है, कल्पना चावला कोलंबिया में थी। तो कल्पना चावला भी, कोलंबिया भी, आगरा भी, ताजमहल ये किसी व्यक्ति के या स्थान के नाम को दिखाते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? वह संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आज का युवक कल का नेता है, तो नेता। ठीक है, शेर, भैंस और भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। तो झुंड जो हो गया, शिक्षक जो हो गया, छात्र जो हो गए, ये सब क्या है? ये जाति का बोध कराते हैं। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया, ये सब बच्चों जिनको मैंने अंडरलाइन किए हैं जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, शिक्षकों की एक जाति हो गई। छात्र, किसी भी छात्र के लिए समानता यूज़ होता है। झुंड भी, किसी का भी झुंड हो सकता है, भैंस का झुंड, भेड़ का झुंड। ठीक है, नेता, कोई भी नेता हो सकता है। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गई। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध भाव हो गया। ठीक है, क्रोध मनुष्य का शत्रु है। बचपन ये भी भाव हो गया। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। उगते सूरज की लालिमा देखो, तो लालिमा ये भी एक भाव हो गया। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है? रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान करके नाम लिखने हैं। तो एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है, तो एवरेस्ट और नेपाल दोनों ही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाहो तो आप इन्हें 2 बार लिख सकते हैं कोमा डालकर, 1 बार लिख दीजिए काफ़ी, क्योंकि दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग नहीं है। झुंड में चलना भेड़ों का काम है। झुंड है जातिवाचक संज्ञा। जिसके नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, उसको हमें भेद बताना है। क्रोध अकल को खा जाता है, क्रोध भाववाचक संज्ञा है। नारी की दशा को देख, नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है। तो नारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लंबाई और चौड़ाई भाववाचक संज्ञा हो गई। लाल किला दिल्ली में है, तो बच्चों लाल किला के नीचे भी अंडरलाइन है, तो लाल किला क्या हो गया? लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। राहुल को गुस्सा आ गया, राहुल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, गुस्सा भाववाचक संज्ञा हो गया। मेरे घर में आम का पेड़ है, पेड़ जातिवाचक संज्ञा हो गया। सदा सत्य बोलो, सत्य भाववाचक संज्ञा हो गया। वह बुढ़ापे से दुखी हैं, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।